एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बिहार में कांग्रेस की तरफ से एक एआई वीडियो जारी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर के, जहां पर उनकी मां ये कह रही है कि नोटबंदी में कैसे उनको खड़ा किया गया और इसी के साथ साथ में उनके नाम पर जो सियासत की जा रही है उनकी तरफ से वो कितनी गलत है। और इसी को लेकर के कांग्रेस ने जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे दी है कि अपनी माँ के नाम पर राजनीति करना बंद कर दें। आखिर जो वीडियो जारी किया गया इसके क्या मायने, और इसी के साथ साथ में नेपाल में हुई हिंसा के बाद में भारत के जो विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से ये चेतावनी देना सरकार को कि भारत में भी हालात ठीक नहीं है और नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं पैदा, ये कहाँ तक सही है। इन तमाम बात के लिए हमारे साथ खास सम्मान है राजनीतिक विश्लेषक फिरोज बख्त अहमद। फिरोज बख्त अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी थैंक यू जयदेव पटेल जी। फिरोज बख्त अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बिहार कांग्रेस की तरफ से एक एआई वीडियो जारी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के ऊपर, और उसमें यह दर्शाया गया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अपनी मां के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इसके क्या मायने आप देखते हैं? जी ऐसा है, इलेक्शन जो है इट्स अ डर्टी गेम। मौलाना आजाद भी कहा करते थे कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। इलेक्शन के अंदर किसी की कोई समझिए कि कोई इज्जत, कोई भी मतलब यह है कि अच्छी बात को नहीं दर्शाया जाता और खबर के अंदर से खोट के ले आते हैं ऐसी चीजें जिनका कोई कोई मकाम नहीं होता, कोई बात नहीं होती, जो खोट के ले आते हैं सिर्फ इसलिए एक छोटी सी को सीट जीतनी है, पार्लियामेंट की सीट जीतनी है, या फिर आपकी इवन अगर छोटी सी सीट जैसे कॉर्पोरेशन की है, इलेक्शन के अंदर ये सब गंदगी उछाली जाती है। और मोदी जी के ताल्लुक से, उनकी वालदा के ताल्लुक से, माँ के ताल्लुक से जो ये वायरल किया गया है वीडियो, इसकी कोई वक्त कोई औकात नहीं है। जिसने किया है बस उसकी जो औकात है वो अपनी औकात उसने बता दी है। एआई से बनाई है ये वीडियो। एआई में अच्छे काम भी होते हैं और ये इस तरह की चीचा लीडर भी होती है, जैसे मोदी जी की माता जी हीराबेन के बारे में इस तरह से बनाया गया है। ये फेल होगा। और इसका मैं एक बात बता दूं आपको, मजे की बात बता रहा हूँ, जिन लोगों ने जिस वजह से वीडियो बनाया है ये बूमरैंग करेगा। बूमरैंग का मतलब है इसका रेपरकशन, इसका असर होगा। कई लोग सोचते हैं कि किसी को बदनाम करने के लिए हम कुछ भी चीज जो है बना दे, कुछ भी चीज फैला दे समाज के अंदर और वो बदनाम होगा, वो हार जाएगा, उसको सीट नहीं मिलेगी, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा या मंत्री नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है। ये जो है बहुत ही इसका लो लेवल है। और प्रधानमंत्री अपनी वादा को बड़ा प्यार करते थे और ये बात है कि जी लाइन में लग के नोटबंदी, ये तो बड़ा फौजन की बात है कि प्रधानमंत्री की माता जी 10x12 फुट के कमरे में रहती थी, नहीं 12x12 फुट के कमरे में रहती थी, और वो चाहते तो हीरे जवाहरात से उनके कमरा बना देते, लेकिन उन्होंने उनको एक आम इंसान के रूप में दर्शाया। और मोदी जी की माँ को भी इसका कोई अफसोस नहीं था जी। पता था कि उनका बेटा जो है एक देश को जो है वो आगे बढ़ा रहा है, देश को जो है वो बनाने जा रहा है। उनके और माँ के बहुत अच्छे संबंध थे। यही वजह थी कि 100 साल की उम्र उन्होंने पाई। ये जो लोग मोदी जी को बदनाम करने के लिए, उनकी माँ को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, ये अच्छे काम नहीं है। और इसी वजह से एक दिन मोदी जी भावुक हो गए थे, उनका आंसू भी आ गए थे कि भाई जो माँ है वो तो सभी की माँ होती है। माँ का तो एक मकाम ऐसा है कि उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई उसका कोई बदल नहीं है। ठीक है, तो जिन्होंने ये काम किया, मैं समझता हूँ जिस मकसद से ये काम किया वो मकसद में कामयाब नहीं होंगे, बल्कि उसका उल्टा होगा। मोदी जी की माँ को भी लोग जो है और भी उनकी मैं समझता हूँ कि तारीफ होगी और मोदी जी जो है बिहार का इलेक्शन जीत जाएंगे जी। फिरोज बख्त अहमद जी, अगर मैं बात करता हूँ नेपाल में हिंसा को लेकर के, वह भारत में जो नई सियासत शुरू हो गई है जिसमें कहीं न कहीं विपक्ष के नेताओं का ये कहना है कि भारत के हालात भी कुछ ठीक नहीं है, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है,
नेपाल जैसे जो हालात हैं वो भारत में पैदा हो सकते हैं, ऐसी चेतावनी दी जा रही है विपक्ष के नेताओं की तरफ से। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई नई चीज नहीं है जयदेव भाई। जब श्रीलंका में सब ये उथल पुथल हुई थी, तब भी लोग इस तरह की बात कर रहे थे। अब उसके बाद बांग्लादेश में हुई, तब भी इस तरह की उथल पुथल के बाद लोगों ने कुछ ऐसे वीडियो जारी किए कि जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों में भारत में जो है फसाद शुरू हो जाए। हिंदू और मुसलमान बड़े परिपक्व हैं, वो जानते हैं कि उनका जो मुल्क है वो जन्नत और फिरदौस की तरह है, वो बिल्कुल बहकावे में नहीं आया। अब नेपाल में जो भी कुछ हो रहा है अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं है। ये सब वहां पर जो भी कुछ हो रहा है, जो मकान या जो भी चीजें जलाई जा रही हैं, मॉल जलाए जा रहे हैं या मंत्रियों के घरों पे अटैक किया जा रहा है, वो कुछ वजूहात उनकी पॉलिटिक्स की है, वो बैठ के उनको निपटा लेनी चाहिए। वायलेंस किसी भी तरह का कहीं भी ठीक नहीं है, और उस वायलेंस को देखकर, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो श्रीलंका का हो, चाहे वो नेपाल का हो, या फ्रांस का हो, या कहीं का भी हो, ठीक है, अमेरिका में भी होता रहता है वायलेंस इस तरह का। तो अल्लाह का शुक्र है, भारत पे इस तरह के वायलेंस की कोई आंच नहीं आने वाली, और जो लोग इस उम्मीद में जी रहे हैं कि भारत में भी ऐसा ही होगा, तख्ता पलट होगा, जैसे बांग्लादेश में हुआ या नेपाल में हुआ या फ्रांस में हुआ, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो इस तरह की उम्मीदें हैं वो कभी पर नहीं होंगी। कभी उनके इस तरह के जो खतरनाक वाद है वो कभी भी जो है दिन की जो हकीकत है वो नहीं देख पाएंगे। तो ठीक है, देखिए, हर तरह के लोग होते हैं एक सिस्टम के अंदर, एक समाज के अंदर, इस तरह के लोग हैं। हिंदुस्तान की खूबी यह है कि इस तरह के लोगों को भी हिंदुस्तान ने वह जगह दी हुई है। अगर यही चीज रूस में कही जाती, सऊदी अरब में कही जाती, चीन में कही जाती, तो ये सब ऑल दीज पीपल वुड बी बिहाइंड द बार्स, ये सारी उम्र निकल नहीं पाते। लेकिन हमारे यहाँ जो है एक्सप्रेशन की आजादी है, उसका बहुत से लोग गलत जो है नाजायज उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन इसका एक, फिर मैंने अब आपसे कहूंगा, इसका एक जो है जो बूमरैंग, जो इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि हिंदुस्तान हमेशा एक वलियों का और संतों का देश रहा है, और यहाँ के लोगों ने वलियों और संतों की बात को सुना है। जन्नतुल फिरदौस बिल्कुल है हमारा एक गॉर्जियस स्पॉट है, जिसको एक बहुत बड़े अंग्रेजी के ऑथर है, कहीं उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखा था कि इंडिया इज गॉड स्पॉट, ठीक है। उनका नाम था H.D. थोरो, हेनरी डेविड थोरो। तो अब इस तरह की उम्मीद है पालना कि हिंदुस्तान नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, फ्रांस बन जाएगा, ये सब चीजें नहीं कहनी चाहिए। जिस डाली पे आप बैठे हैं, आप उसी डाली को काट रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये तमाम लोग हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे भाई बहन हैं, अल्लाह इनको नेकी की तौफीक दे, और हिंदुस्तान के लिए ये अपना जो भी है तन मन धन से जो है काम करें। और आखिर में एक शेर के साथ आपसे इजाजत दूंगा कि भारत में मेरे रहमत परवरदिगार है, कृपा प्रभु राम की, कान्हा का प्यार है। जी, फिरोज अहमद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हाल ही में जिस प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट्स के जो इलेक्शन हुए और उसमें जहां जो क्रॉस वोटिंग हुई, उसको लेकर के कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई उसकी जांच होनी चाहिए, कैसे वोट चोरी हुई। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव थोड़े से अलग तरीके से होते हैं, लेकिन वो पूरे अपने उस तरह से होते हैं जैसे आम चुनाव होता है। उसमें कहीं भी किसी घपले की कोई आशंका जो जताता है, ना तो उसके पास कोई प्रूफ होता है, ना ही कोई उस पर तथ्य होता है, बिल्कुल फजूल की बात होती है। अब क्रॉस वोटिंग ये सब इस तरह की जो बातें की जा रही है, देखिए दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छे थे, A1 कैंडिडेट थे, और कोई भी जीत सकता था। लेकिन चूंकि इनकी बात ज्यादा थी, जो बीजेपी ने जिन कैंडिडेट को खड़ा किया था, कृष्णन जी को, तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और उनको वोट पड़ गए। ये फजूल की बात है, कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, या फिर जो है अंगूर खट्टे हैं। कांग्रेस को लोगों से जुड़ना चाहिए। कांग्रेस अगर वापस सत्ता में आती है तो उसके लिए तरीका ये नहीं है कि आप प्रधानमंत्री की मां को बदनाम करें, आप जो है ये कहो जी के मशीनों के अंदर घपले किए जाते हैं, वोटिंग मशीन में, सब आप लोगों से जुड़िए, आप काम करिए, और जो है
जब तक आप जनता का कॉन्फिडेंस नहीं जीतेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि आप सत्ता में नहीं आएंगे। और सत्ता में कांग्रेस का जो सबसे बड़ा जो देखिए, मेरी किसी से जी रंजिश नहीं है, किसी से मैं दुश्मनी नहीं करता। मैं कोशिश ये करता हूँ हर एक से जो है दोस्ती बनी रहे। मैं कांग्रेस का भी दुश्मन नहीं हूँ। मेरी तो रगों में एक ऐसे इंसान का खून दौड़ रहा है जो कि कांग्रेस के बहुत ही इतना कहूँगा सबसे भारी भरकम नेता हुआ करते थे। गांधी जी भी उनको मानते थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद उनके बड़े भाई का मौत हुआ। तो मेरी रगों में तो कांग्रेस ही का खून दौड़ रहा है। लेकिन ये कांग्रेस मौलाना आजाद की, गांधी जी की, सरदार पटेल की, लाला लाजपत राय की कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस बदल चुकी है। इस कांग्रेस का जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो परिवारवाद से हुआ है। ठीक है, परिवारवाद से जब तक कांग्रेस बाहर नहीं आएगी, जब तक एक ही परिवार का जिक्र चलता रहेगा, तब तक ये जनता से जो है नहीं जुड़ पाएंगे। जी फिरोज भाई, क्या मुझे आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जयदेव भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।